नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ज्योतिष योग के ऊपर जो सीरीज़ है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। और आज इसी सीरीज़ के तहत आज बात करते हैं कर्तरी योग के बारे में। कर्तरी योग, कर्तरी का मतलब होता है कैंची। तो इस कर्तरी योग में दो योग होते हैं, एक होता है शुभ कर्तरी योग और दूसरा होता है पाप कर्तरी योग। जैसे कर्तरी का मतलब कैंची, कैंची के बीच में कोई भी चीज़ आती है तो वो कट जाती है, आप जानते होंगे। जैसे अगर कैंची के बीच में अगर हम कपड़ा लगाते हैं तो कपड़ा कट जाएगा, या कोई भी चीज़ लगाते हैं तो कट जाती है। इसी तरह कर्तरी योग के बीच से संबंधित भी वैसा ही है। आइए समझते हैं शुभ कर्तरी योग के बारे में। पहले बात करते हैं शुभ कर्तरी योग की परिभाषा क्या है। लग्न से दूसरे भाव तथा 12वें भाव, यानी कि लग्न से सेकंड हाउस और 12th हाउस दोनों में अगर शुभ ग्रह हैं तो शुभ कर्तरी योग बनता है। इसमें नोट करने वाली ये बात है कि दोनों घरों में, सेकंड हाउस में और 12th हाउस दोनों घरों में शुभ योग होना चाहिए। दोबारा से एक बार परिभाषा को समझते हैं। लग्न से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में शुभ ग्रह हों तो शुभ कर्तरी योग बनता है। शुभ कर्तरी योग का फल क्या होता है। शुभ कर्तरी योग में जन्म लेने वाला जातक तेजस्वी होता है, उसके जीवन में आय के कई स्रोत होते हैं तथा वह धन संचय में प्रवीण होता है। शारीरिक पुष्टि से भी ऐसा जातक स्वस्थ, सबल और पुष्ट होता है। ये तो हुआ आपका शुभ कर्तरी योग। आइए अब दोस्तों बात करते हैं पाप कर्तरी योग के बारे में। पाप कर्तरी योग की परिभाषा क्या है। लग्न से दूसरे भाव तथा 12वें भाव में पाप ग्रह या अशुभ ग्रह स्थित हों तो पाप कर्तरी योग बनता है। अब फल क्या है इसका। पाप कर्तरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप करने वाला, कुचक्र रचने में प्रवीण, भिक्षुक और मलिन चित्त होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों दोस्तों कि आपको शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे योग के बारे में, जिसका नाम है शुभ योग। शुभ योग की परिभाषा क्या है मित्रों। यदि जन्म लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ योग होता है। जन्म लग्न यानी फर्स्ट हाउस, यदि जन्म लग्न फर्स्ट हाउस शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ योग होता है। इसका फल क्या होता है। शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता होता है, उसकी वाणी में मंत्र मुग्ध करने की शक्ति होती है तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कला उसे आती है। ऐसा व्यक्ति रूपवान, सदाचारी और विविध सद्गुणों से युक्त होता है। अब बात करते हैं आइए अशुभ योग के बारे में। अशुभ योग की परिभाषा क्या है मित्रों। यदि जन्म लग्न पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त हो तो अशुभ योग होता है। इसका फल क्या है मित्रों। इस योग में जन्म लेने वाला जातक कामी होता है तथा दूसरों का पैसा हड़प करता है। यह जीवन में असफल रहता है तथा दुर्भाग्य उसे पग पग पर बाधा पहुंचाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, शुभ योग और अशुभ योग के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। और अगर इसमें कुछ आप लोगों को संशय है, उसका कुछ समाधान चाहते हैं तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।